हेलो दोस्तों, मैं चंदन श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ क्लासेस में। मैथ क्लास का अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग डिवीजर पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का, नंबर ऑफ जीरो है। नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं, मतलब 6 क्लास हो गए हैं। जो लोग नया हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, वो कृपया करके आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास को देख लीजिए जाकर। उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिए, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, कहने का मतलब कि सीरीज से आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी अच्छा से कंप्लीट होगा। और रही बात नॉलेज की, तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैच करेंगे। क्योंकि जब बेसिक आपको अच्छा से पता रहेगा, बेसिक पता रहेगा आपको, तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा सा भी आपको हिंट मिलेगा तो आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जा करके आप जो भी क्लास इससे पहले हुआ है सभी देख करके उसके बाद इसको देखना है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्र के साथ। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन हम लिए हैं कि 15 इंटू 18 इंटू 16 इंटू 40 के गुणनफल में अंतिम जीरो की संख्या कितनी होगी। जीरो की संख्या हम लोग निकालते हैं तो क्या लास्ट से निकालेंगे ना, 20 से थोड़ी निकालेंगे। तो हर बार आपको कहेगा कि जीरो की संख्या निकालना है, तो मतलब लास्ट से निकालना है। कहाँ से निकालना है बाबू, तो लास्ट से निकालना है। तो लास्ट से हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले एक नियम आपको जान लेना है कि जीरो कहाँ कहाँ पे आता है। जहां पे आपका 2 होगा, जहां पे आपका 5 होगा, सबसे छोटा संख्या 2 और 5 जहां पे रहेगा, 2 से सबसे छोटा 1 होता है, 5 से सबसे छोटा 1, 2, 3, 4 होता है। तो सबसे छोटा संख्या आपको एज्यूम करना है जिससे कि जीरो आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो प्राप्त होगा, है ना। तो जीरो हमें प्राप्त हो रहा है किससे, 2 और 5 से। तो हमें अंदाजा लगाना है, हमें देखना है, हमें एज्यूम करना है 2 और 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 2 और 5 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। यही दोनों को काउंट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 15, 18, 16, 14, कहने का मतलब 15 इंटू 18 इंटू 16 इंटू 40, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, तो ये कितना कितना से कटेगा। प्राइम फैक्टर आपको बताए थे डिवीजर में, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये जो क्लास है नंबर ऑफ जीरो निकालने का, इसके पहले हम लोग डिवीजर पढ़ चुके हैं, तो डिवीजर का क्लास जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो 15 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 पचे 15, है ना, 3 पचे 15। मतलब कहने का मतलब ये क्या हो गया, इसका जो 3 इंटू 5 हो गया इसका प्राइम फैक्टर। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। उसी तरह से इसको काटना है, तो कैसे काटेंगे, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, 9 किससे किससे आता है, 3 इंटू 3 इंटू 2 आता है ना। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इतना हो जाएगा। 40 को काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, गुने 5, है ना। ये और ये देखिए, आपको यहाँ पे देखना है। एक क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो सभी क्वेश्चन उसी टाइप से है। देखिए
ये प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। इसमें से हमको पता करना है कि कौन कौन सा संख्या इसमें आ रहा है। तो आ रहा है 3, 5 और 2। 3, 5, 2 के अलावे और कोई संख्या नहीं है, और किसी टाइप का संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम बताए थे आपको कि नंबर ऑफ जीरो निकालना रहेगा तो 2 और 5 को हम लोग देखना है। तो 2 और 5 आ रहा है ना, देखिए 2 और 5, 2 2 2 2 5, मैंने 2 ज्यादा बार है, 5 2 बार है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 और 5 को काउंट करना है, कितना बार आ रहा है, ठीक है। तो कितना बार आ रहा है वो हमें काउंट करना है। जीरो आता है 5 और 2 को गुना करने के बाद, यहाँ पे हम आपको बताए थे, इसलिए 2 कितना बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम आपको एकदम क्लियरली लिखते हैं कि 2 हमारा कितना बार आ रहा है। तो काउंट कीजिए, एकदम सरल तरीका से बता रहे हैं, धीरे धीरे समझिए। उसके बाद एग्जाम में जब जाएंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा तब तक, और फिर लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आपको स्पीड बढ़ जाएगा। ये सब कंसेप्ट समझिए, जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे कंसेप्ट से, और ये सब जो क्वेश्चन है ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए बेस्ट तरीका से हम लोग सजा के आपके सामने रख रहे हैं। बहुत जगह से ढूंढ के हम लाए हैं ये सब, ठीक है। अब देखिए 2 कितना बार आया है वो चेक करना है। तो यहाँ पे इसमें तो नहीं है, इसमें 1 बार है, इसमें 4 बार है, मतलब 4 1 5 हो गया, इसमें 3 बार है, तो 5 3 8 बार हो गया। मतलब कहने का मतलब 2 आ गया 8 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 8, है ना, 2 पर पावर 8। अब हमें पता करना है कि 5 कितना बार आया है, 5 आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, मतलब 2। तो ये हो जाएगा 5 पर पावर स्क्वायर, ठीक है, 5 पर पावर 2। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो आपको निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो होता है दोस्तों लोअर पावर, लोअर पावर किसका, तो 2 और 5 का। 2 और 5 में जिसका लोअर पावर रहेगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो लोअर पावर किस पे है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से। 2 पर पावर 8 है यहाँ पे है 5 पर पावर 2। तो ये दोनों में लोअर पावर कौन सा है, तो लोअर पावर यही है ना, 5 पर स्क्वायर। तो अब देखिए नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 2, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है, यहां तक तो समझ में आ गया हो। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको डिफाइन करने का कोशिश किए हैं। जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, उनके लिए हम टाइम देंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार और समझ लीजिए हम इसमें क्या किए। देखिए पेन पेपर को एकदम साइड में रखिए और ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या है। नंबर ऑफ जीरो आपको निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि 15, 18, 16, 40 का हमको नंबर ऑफ जीरो आप निकाल के दीजिए अंतिम संख्या से, ठीक है। तो अंतिम संख्या से जीरो निकालने के लिए सबसे पहले आपको सोचना है कि जीरो आता कहां से है। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आता है, ठीक है। अब देखिए इतना का हम लोग को निकालने के कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो निकालिए। तो अब 15, 18, 16, 40 सबको गुना करने के लिए बैठ जाएंगे तब तो दिन भर लग जाएगा। मेरा एग्जाम का जो टाइम होता है सिर्फ 2 घंटा होता है, उसमें से 30 सेकंड में बनाना रहता है क्वेश्चन। 30 सेकंड से 45 सेकंड के आसपास आपको एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाने के लिए देता है, ठीक है, जो अच्छा एग्जाम होता है जो। तो इसको गुना करने के लिए बैठेंगे तो वहां पर तो मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्रिक अपनाते हैं, थोड़ा सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं कि अंतिम जीरो निकालने की कह रहा है, तो जीरो सबसे पहले सोचते हैं कि जीरो गुना करने के बाद कौन कौन सा संख्या वो गुना करेंगे तो जीरो आएगा। तो 2 और 5 को गुना करने से हमको जीरो प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे मालूम है, 15, 18, 16, 40 का प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लिए, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने के बाद देखें कि 2 और 5 कितना बार आ रहा है।
तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए लोअर पावर होना चाहिए। लोअर पावर की संख्या जितना होता है ना, वही नंबर संख्या होगा आपका जीरो का, ठीक है, नंबर संख्या जीरो का होगा। तो लोअर पावर से क्या होता है, आपका आंसर डिफाइंड होता है कि कौन सा हम आंसर लिखेंगे, लोअर पावर। तो यहाँ पे देखिए, इसको आप एक तरह से फॉर्मूला के तौर पे भी आप याद रख सकते हैं, क्या कि नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, तो लोअर पावर के बराबर होता है, लोअर पावर के बराबर। इसको आप याद रख सकते हैं, समझे। अब देखिए, इसमें हम लोग पता करते हैं कि 2 कितना बार आया है, तो 2 आया है 8 बार, ठीक है। इसमें पता करते हैं हम लोग कि 5 कितना बार आया है, 5 आया है 2 बार। तो सबसे लोएस्ट पावर कौन सा हो गया, 2 हो गया, तो मतलब 2 इसका आंसर हो गया। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लिख लिए होंगे, आपको हम शुरू क्लास में ही बताए थे, ये एक पेन और पेपर लेके बैठना है। पेपर मतलब वही नोटबुक, आपका जो इसका जो नोटबुक होना चाहिए अलग होना चाहिए। अलग रहने के बाद आपको फायदा मिलेगा, आपको एग्जामिनेशन, एग्जाम में कैसे फायदा मिलेगा, वो इस प्रकार से कि आप जैसे एग्जाम अभी नज़दीक आने वाला है, तो हम रिवीजन कैसे करेंगे, तो आपको नोट्स में लिखा हुआ रहेगा, तो बहुत ही सहायता करेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप नोट्स, एक सब्जेक्ट थोड़ी होता है, बहुत सारा सब्जेक्ट होता है आपको पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बैठेंगे तो 10 दिन लग जाएगा, वीडियो 4 दिन में रहेगा एग्जाम, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन, जो देखिए अगला क्वेश्चन से पहले हम एक चीज और आपको क्लियर कर देते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए, अगर 2 लेते हैं, हम बताए थे 2i × 5 करते हैं तो आपको आता है 10, मतलब जीरो की संख्या हमें आता है ना, जीरो की संख्या आता है। उसी तरह से 4 × 5 करेंगे तो आपको माने 20 आएगा, 20 इसमें जीरो की संख्या आ गया। फिर करते हैं 6 × 5 करते हैं तो आया यहाँ पे 30, ठीक है, 30 आया। 30 आने का मतलब, 20 आने का मतलब, 10 आने का मतलब क्या दर्शा रहा है कि आप सम संख्या, इधर साइड सम संख्या से गुना करते हैं आप 5 में, तो जीरो की संख्या आता है। जैसे ही विषम आप इसमें गुना करेंगे, विषम आप गुना करेंगे, विषम गुना करने के बाद आपको जीरो की संख्या नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन अभी देखे थे ना, 16, 18, 15 और 40 के गुणनफल में कितना जीरो है, वो तो बड़ा संख्या था और उसमें हम लोग ट्रिक लगाए कि हाँ इसमें प्राइम फैक्टर निकाल के थे, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है, कि वो मेथड हमारा सही था कि नहीं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये तो अभी रहने दीजिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम बैठाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं क्वेश्चन, तो छोटा सा क्वेश्चन एक लेते हैं। कहते हैं आपको 25 × 4 बराबर, 25 × 4 में आप नंबर ऑफ जीरो निकालिए, नंबर ऑफ जीरो। इसको तो ये छोटा है तो इसको गुना करके डायरेक्ट कहें सर 100 आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया, मतलब इसका डायरेक्ट 2 हो गया। तो इसी को हम लोग चेक करते हैं उस मेथड से कि 2 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए, 25 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। हम कहे थे कि प्राइम फैक्टर करने के बाद 5 कितना बार आया है, 2 बार, तो 5 का पावर स्क्वायर हो गया। और 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है तो 2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कहे थे लोवेस्ट पावर। अब देखिए यहाँ पे पावर की संख्या जो है बराबर है ना, पावर की संख्या बराबर है तो कोई बात नहीं है, पावर की संख्या बराबर है तो वही बराबर वाला ही ले लेना है, बराबर वाला ही ले लेना है। तो बराबर वाला संख्या लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 2 हो गया। तो ये प्रूफ हो गया ना। देखिए इस मेथड से बनाए तो यहाँ इतना आया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सोने में सुहागा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो है आपका कुछ भी ले लीजिए, 18 × 5 = 90।
ये 18 इंटू 5 ले लिए, इसको 90 कर दिया, तो इसमें देखिए एक जीरो आ रहा है ना, एक जीरो, इसको भी चेक कर लीजिए उसी मेथड से। अब 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3 आ जाएगा। इसको कहीं क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 2 कितना बार आया, एक बार। 5 कितना बार आया, एक बार। तो 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, दोनों पावर सेम है। सेम रहने के बाद फिर वही लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब है कि छोटा संख्या रहेगा ना तो आप गुना करके डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, लेकिन वही बड़ा संख्या रहेगा तो आपको प्राइम फैक्टर निकाल के काउंट करना है कि 2 कितने बार आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है। उसके बाद जो लोएस्ट रहेगा उसको हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये प्रूफ हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि बढ़ते हैं? चलिए बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 इंटू 80, 20 इंटू 18 इंटू 60 इंटू 80 इंटू 27, ठीक है, इतना का गुणनफल में अंतिम जीरो की संख्या कितनी होगी जो निकालना है। जीरो की संख्या के लिए हमें चाहिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ठीक है, तो 2 और 5 निकालने के लिए, 2 और 5 निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं बाबू? तो प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर यहाँ पे होगा। प्राइम फैक्टर होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, उसके बाद फिर 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। ये क्या होता है, 9 दूनी 18, तो 2 से कटेगा सबसे पहले, 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से कटेगा। ये होता है 12 25 60, 2 दूनी 4, तिया के 12 25 60, है ना। अभी 80 का, तो 16 25 80, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुने 5। उसी तरह से 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गया क्या आपका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में हम तोड़ दिए हैं सबको, सबका अलग अलग कर देते हैं कि अच्छा से पता चले कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या करना है अगला स्टेप कि 2 कितना बार आया है। हमको तो 3 से मतलब है नहीं, 2 और कितने मतलब है, 5 से मतलब है। 2 कितना बार आया है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है, मतलब 2 पर पावर 9 हो जाएगा। 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आया है, तब 5 पर पावर 3। लोएस्ट पावर अब देखना है। नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या देखते हैं, नंबर ऑफ जीरो के लिए लोएस्ट पावर देखते हैं। 2 पर पावर 9 हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ये कम हो गया, ये तो कहेंगे ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। लोएस्ट पावर देखते हैं ना, हर बार लोएस्ट पावर देखते हैं। ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, ये कम है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, सब गुना वाला देख लिए हैं, अब एक देख लेते हैं पावर वाला। ठीक है, पावर वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि आपसे तो एक टाइप का क्वेश्चन पूछेगा नहीं। एग्जाम है, एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन डाल देगा। आपको तैयारी करके पूरा फूल जाना है। आपको पहाड़ पे बैठा है चाहे नदी में बैठा, हमारा तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा भाई। क्या? तो चलिए अगला क्वेश्चन है पावर वाला। पावर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा ध्यानपूर्वक से। ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 222 मीन्स 222, 222 पर पावर कितना डाल दें, आप बोलिए। चलिए एक ही ज्यादा डाल देते हैं, 3 वाला डाल देते हैं। अब गुना में है 55 पर पावर 40,
अब देखिए इस पे पावर है, इस पे पावर है ना। अब हमें यहाँ पे हमें पता करना है 2 और 5 की संख्या। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 2 2 पर पावर 3 3 इंटू 5 5 पर पावर 0, इतना है। अब देखिए इसी को हम छोटा कर लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 1 1 इतना को लिख सकते हैं, इसी के पावर है ना 3, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं ना 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 पर पावर 40। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें पता चले सीधा सीधी कि 2 और 5 कितना आ रहा है। तब यहाँ से 2 और यहाँ से 5 निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो आ रहा है 2 पर पावर आ रहा है 3 3 3, और यहाँ पे 5 पे पावर आ रहा है 40। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, तो लोएस्ट पावर क्या है, तो 40 है, तो ये 40 हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी था। इसी टाइप से हम लोग देखते हुए चलेंगे, इसी तरह से आगे आपको चलते जाना। जहां पे आपको समझ में नहीं आए उसको फिर रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपके पास तो ये रिकॉर्डेड टाइप का क्लास हो जाएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। जब भी नहीं समझ में आए आप फिर से रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आए फिर से रिपीट करके देखिए, जरूर समझ में आया। क्योंकि इतना हम इजी तरीका से बता रहे हैं, इतना हम इजी तरीका से बता रहे हैं कि आप दोबारा देखेंगे, चाहे फर्स्ट ही टाइम में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कितना धीरे धीरे बता रहे हैं, आराम से इतना टाइम ले लेके बताते हैं, ठीक है। और छोटा छोटा भी वीडियो है, 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो होता है, 15 मिनट का वीडियो होता है। आप स्पीड जैसे एक बार आप देख लिए, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, थोड़ा आपको लगता है कि रिवीजन करें, तो उसको जो वीडियो है उसका जो पैरामीटर मतलब स्पीड उसका बढ़ा करके आप दे सकते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका देगा क्या, फैक्टोरियल पे। अब पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट। अब देखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे 5 का फैक्टोरियल इस टाइप से लिख सकते हैं, 5 इस तरह से करके, 5 इस तरह से करके, दोनों एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 1:2, 2:2, 3:2, 4:5। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो भी फैक्टोरियल आपको बोल रहा है उसको शुरू से लेके लास्ट तक उसको गुना कीजिए आपस में, ठीक है। उसी का मतलब होता है फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे तो 5 फैक्टोरियल था, अभी 4 फैक्टोरियल आता है, तो उसको कैसे करें, तो 1:2, 2:2, 3:4, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल तक का इसको गुना करके लिखिएगा तो आपको आएगा 120, ठीक है। और यहाँ पे 4 को इसमें गुना कीजिएगा, 4 को गुना करने के बाद कितना आएगा आपके पास, इतना 24 आएगा, ठीक है। उसी तरह से आप 6 को करेंगे गुना करके लिखेंगे तो 720 के आसपास आएगा, ठीक है। उसी तरह से 8 का निकाल सकते हैं, 9 का निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल करके आप देखिएगा कितना कितना आता है जो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी फैक्टोरियल हमें दे रहा है, ठीक है, जो भी फैक्टोरियल हमें दे रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां तक मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं मतलब कहने का मतलब ये कि जितना भी संख्या है शुरू से लेकर लास्ट तक की संख्या को गुना करके लिख देते हैं, ठीक है। तो वही हो जाता है फैक्टोरियल का मान, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फैक्टोरियल का क्वेश्चन, कि फैक्टोरियल का क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे हम लोग फैक्टोरियल का क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल का क्वेश्चन। फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टोरियल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास कहने का मतलब
कि इसमें कॉन्सेप्ट आपको फैक्टोरियल का मतलब बता दिए हैं और क्वेश्चन थोड़ा बहुत कराए हैं। वीडियो लंबा हो चुका है, 25 मिनट के आसपास का वीडियो हो चुका है, तो आप छोटा छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं। आप कमेंट कीजिए, बड़ा वीडियो देखना पसंद करेंगे तो बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी एंड करते हैं 25 मिनट का। बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे हम YouTube पे नए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि कैसे सर हैं नहीं है। अब वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा ना कि हाँ उनको समझ में आ रहा है, उनके लिए हम अच्छा हैं या नहीं है। उनके लिए अच्छा रहेंगे तभी तो वो आगे हमको देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मित्रों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं पूरे जोड़ तोड़ के साथ, फैक्टोरियल के साथ। फैक्टोरियल 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 का लेकर क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।